चलिए आइए आज बात करते हैं हम समांतर श्रेणी प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। 10th क्लास के अध्याय 5 का ये चैप्टर है। समझते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी कहता है संख्याओं का एक समूह। जैसे में ले लेते हैं कि संख्याओं का समूह 10, 14, 18, 22, ये संख्याओं का एक समूह है। 10, 14, 18, 22। जब संख्या के समूह का अंतर समान हो, 14 में 10 जाता है 4, फिर 18 में 14 जाता है 4, 22 में 18 जाता है 4, तो घटाते हैं तो एक दूसरे पद से दूसरे पद में पहला पद, तीसरे पद में दूसरा पद और चौथे पद में तीसरा पद को घटाते हैं तो इसका जो अंतर आ रहा है सब जगह बराबर यानी 4 आ रहा है। तो ऐसे संख्याओं के समूह को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। या दूसरे शब्दों में आप जाने कि किसी एक अंक में लगातार सेम अंक जुड़कर एक नया अंक बनता है। जैसे कि एक संख्या है 10, 10 में 4 जोड़ते हैं तो 14, एक दूसरी संख्या बन जाता है। फिर दूसरी संख्या में 4 जोड़ते हैं तो 18, तीसरी संख्या बन जाता है। और तीसरी संख्या में 4 जोड़ते हैं तो एक नया संख्या फिर 22 बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पद में एक ऐसी संख्या जुड़े जो जुड़कर एक नया पद बने, फिर उस पद में फिर वही संख्या जुड़कर फिर एक नया पद बने, फिर उस पद में फिर वही संख्या जुड़कर एक नया पद बनता है। तो उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी अर्थात एपी। एपी का एक उदाहरण लेते हैं 10, 15, 20, 24 25 55। इसमें देखा जाता है कि यह एपी है 10, 15, 20, 25 और 55। तो ये जो पहला पद है इसको हम A1 बोलते हैं, ये दूसरा पद है इसको A2 बोलते हैं, इसको तीसरा पद A3 बोलते हैं, इसको 14 पद A4 बोलते हैं। इसी तरह अंतिम में जो पद होता है उसे AN कहा जाता है। अंतिम में जो पद होता है उसे AN कहा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या कि हमें सबसे पहले जानना होता है कि सार्व अंतर या पदांतर। यानी सार्व अंतर और पदांतर, यानी दो पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं या सार्वांतर कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, इसको हम डी से सूचित करते हैं। डी से अर्थात डिस्टेंस मान सकते हैं, दूरी, दो पदों के बीच की दूरी। तो इसका फार्मूला बनता है A2 माइनस A1। दूसरी फार्मूला की बात करें इसी तरह A3 माइनस A4, A3 माइनस A2। तीसरी फार्मूला की बात करें A4 माइनस A3। इस तरह से इसका फार्मूला बनता जाता है। और हम ये जो सार्व अंतर निकालते हैं किसी भी प्रश्न के लिए, ये सार्व अंतर उस समय बार बार निकाला जाता है जिस समय हमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है क्या यह एपी है कि नहीं। अगर एपी है या नहीं वाला प्रश्न अगर हमें पूछता है तो उस स्थिति में हम निकालते हैं डी को बार बार निकाला जाता है। लेकिन अगर हमें एपी है या नहीं ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है, नहीं है ऐसा प्रश्न पूछता है, कोई पद ज्ञात करने के लिए कहता है, तो उस स्थिति में हम डी का मान 1 टाइम ही निकालते हैं। अब आगे चलते हैं कि हम लोग सार्व अंतर को समझा, सार्व अंतर को जाना। अब आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी एपी दिया रहता है, अगर हमें कहता है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद ज्ञात करने का है, पहला पद A या A1 दोनों बोल सकते हैं। पहले पद में जब हम सार्वंतर D जोड़ देते हैं तो दूसरा पद ज्ञात होता है। इसी प्रकार का अगर A3 ज्ञात करने कहे तो पहला पद A प्लस 3 से 1 कम, 3 से 1 कम क्या होता है तो 2 होता है। तो इसलिए A में 2D जोड़ देते हैं, A में 2D जोड़ देते हैं। इसी प्रकार चौथा पद की बात करें तो A प्लस 4 से 1 कम क्या होता है 3 होता है। 3 में 1 D जोड़ देते, 3 में D जोड़ देते हैं 3D हो गया। इसी तरह A5 निकालने कहेगा तो A प्लस 4D हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए A20 निकालने कहेगा यानी 20वां पद निकालने कहेगा तो A प्लस 19D हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब आती है बात अंतिम पद निकालने की। अंतिम पद AN जिसे L भी कहा जाता है, AN जिसे L भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब होता है किसी भी समांतर श्रेणी का अगर योग ज्ञात किया जाता है तो इसे एस एन से सूचित किया जाता है, इसे एस एन से सूचित किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या दूसरा फार्मूला की बात करें तो दूसरा फार्मूला इसका होता है एन बाई टू ए प्लस एन, या तीसरा फार्मूला की बात करें एन बाई टू ए प्लस एल। ये तीन तरह के फार्मूला होते हैं। अब एपी चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में हमने अभी जितना बताया यही सारे फार्मूला का हम इस्तेमाल करके क्रियाएं करते जाते हैं और हिसाब सॉल्व होता जाता है। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। एक फार्मूला और है, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे उस दौरान हम एक फार्मूला जानेंगे कि अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करे। तो अब हम चलेंगे चैप्टर की ओर।